करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से अपने कोड में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्लास के बारे में बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ा था और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, और जिसमें आपको मैंने फर्दर ये कहा था कि अगर आप एआई का इस्तेमाल करके उससे फर्दर डिटेल पढ़ना चाहो तो वहां से भी आप उसको कवर अप कर सकते हो। और आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जाने से पहले, क्लास को ऑफ करने से पहले मैंने आप सबसे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पूछी भी थी, जिसका आपने सही बिल्कुल जवाब दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ चीजें बनाने से करने से पहले मैं बिल्कुल बिगनर से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको उसकी सही नॉलेज नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जब आप सी शार्प पे पहली बार कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो सी शार्प आपको बाय डिफॉल्ट एक क्लास बनाकर देता है जो कि प्रोग्राम डॉट सी एस के नाम से होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सी शार्प हमेशा जो क्लास बनाता है वो डॉट सी एस की एक्सटेंशन से बनाता है। आई रिपीट माई वर्ड्स, सी शार्प जब भी किसी क्लास को बनाता है तो वो हमेशा डॉट सी एस की एक्सटेंशन से बनाता है। और बाय डिफॉल्ट जो क्लास आपको मिलती है वो होती है प्रोग्राम डॉट सी एस। तो अगर मैं इस क्लास को बंद कर दूं और मैं एक नई क्लास बनाना चाहूं तो हाउ कैन आई क्रिएट क्लास इन सी शार्प कंसोल एप्लीकेशन? बहुत सिंपल है सर। प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड का बटन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपके पास ये देखिए क्लास दिख रही होगी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा जी, इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्लास लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, आपने हर किसी में नहीं घुस जाना है। आपने क्लिक करना होगा, हाईलाइट करना होगा कि आप क्लास बनाए। जैसे ही मैंने बनाया तो आप यहाँ देखिए मेरे पास बाय डिफॉल्ट क्लास का नाम खुद ही लिखा आ गया विद एक्सटेंशन। तो हम अपनी क्लास का नाम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, मैं भी करके दिखाऊंगा और मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा, गलती नहीं करना इसको बात बात। तो जो भी क्लास का नाम रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने रख दिया पर्सन के नाम। याद होगा काफी लास्ट क्लास में पर्सन के ऊपर काफी बहस हुई है। मैंने जैसे ही ऐड करके मैंने क्लास को ऐड किया तो यहाँ पर देखिए मेरे पास पर्सन नाम की क्लास बन जाती है। ठीक हो गया। अब अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि सर मैं तो क्लास का नाम रीनेम कर लूं, पर्सन वन कर दूं। अच्छा, जिस नाम से आप क्लास को बनाते हैं बाय डिफॉल्ट सी शार्प के अंदर क्लास उसी नाम से बनती है। अब आपने कहा पर्सन वन रख दूं, तो सर ये गलत टेक्निक है, ये सही टेक्निक नहीं है। क्योंकि जब सी शार्प क्लासेस को बनाते हैं तो इसके अंदर कहीं और रेफरेंस भी पास करता है कि इसने इस क्लास को बनाया है। अब यहां से तो आपने नाम चेंज कर दिया, लेकिन वहां से वो नाम पर्सन ही रहेगा, तो बाद में आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपको दूसरी क्लास बनानी है तो मेरा पर्सनल मशवरा ये रहता है कि आप इसको डिलीट करो और दूसरे नाम से दोबारा एक नई क्लास बना लो। कैसे डिलीट करूं सर? तो राइट क्लिक करके सर आपको डिलीट का बटन दिखाई दे रहा होगा, आप डिलीट कर सकते। अब ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं सर। ये वो सारे नेम स्पेसेस जो इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए यानी आपकी एप्लीकेशन में आपको रिक्वायर्ड है, अगर आपको इस्तेमाल करना है। अभी फिलहाल हम इतना कुछ भी नहीं यूज करते भाई, हमें सिर्फ सिस्टम की जरूरत पड़ती है। बाकी हमें फिलहाल के लिए अभी वक्त किसी और क्लास की नीड नहीं है। मैंने आपको अभी तक नेम स्पेस सिस्टम के बारे में सिखाया कि सिस्टम के अंदर आपके पास वो क्लास होती है कॉन्सोल डॉट राइट लाइन और कॉन्सोल डॉट रीड लाइन। ये सारी क्लासेस उसमें पाई जाती हैं। अगर आप लिखते रहेंगे तो आपको मतलब ये प्रॉब्लम नहीं करेगी अगर लिखी हुई है। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था नेम स्पेसिस क्या, यानी ये देखिए आपकी सोल्यूशन का नाम है। ये बता रहा है कि पूरा का पूरा कॉन्सोल F3 एक नेम स्पेस है और इसके अंदर आपके पास क्लास को बनाया है। अब ये क्या लिखा है दोस्तों, तो मैं आपको इसके ऊपर अभी फिलहाल के लिए मैं बहस नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वो ये इंटरनल लिखा हुआ है। अब बात छेड़ रहे हैं तो बात को पूरा छेड़ेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से हम चीजों को समझ सकें। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में डिटेल में पढ़ना है कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होते क्या है। क्योंकि यहाँ अगर आपने सीख लिया तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आप अपना हाथ साफ कर सकते। अब यहाँ पर अगर मैं सिंपल इंटरनल हटा दूं तो मेरे पास सिंपल क्लास पर्सन बनी हुई, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोर्ड पे सिखाई। अगर मैं इंटरनल की बात करूं तो यहाँ पर ये बता रहा है कि बाय डिफॉल्ट सी शार्प जब किसी क्लास को बनाता है तो वो उसके साथ इंटरनल का कीवर्ड यूज करता है। अब ये है क्या चीज? इंटरनल हो गया, इंटरनल सॉरी गलत लिख रहा हूं, इंटरनल हो गया, उसके बाद पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, या फिर आप यूं कह सकते हैं प्रोटेक्टेड हो गया। तो ये सब क्या है? अगर मैं जरा गूगल की डेफिनेशन पे आऊं, यहाँ पर अगर मैं खोल के देखूं सी शार्प, इन्हें कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे दोस्तों, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ये दीज आर, ये आपके पास सी शार्प में एक्सेस मॉडिफायर कहलाते हैं। एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर के नाम से जाने जाते हैं। तो अगर आप लिखना चाहो इन्हें क्या कहते हैं तो आप इन्हें बता सकते हो कि यार ये आपके पास एक्सेस मॉडिफायर कहलाते हैं, या आप इन्हें एक्सेस स्पेसिफायर के नाम से भी आप जानते हो।
अगर मैं यहाँ पर आके यही जुमला लिखूं कि एक्सेस मॉडिफायर इन सी शार्प, तो ये मुझे बड़ी अच्छी नॉलेज देगा। और मैंने लास्ट क्लास में आपको जाने से पहले एक वेबसाइट बताई थी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सी शार्प कॉर्नर का इस्तेमाल कर सकते हैं वेबसाइट का। ये देखिए सी शार्प कॉर्नर इस तरह से वेबसाइट आ रही होती है। अगर मैं इसको ओपन करूं दोस्तों तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। एक्सेस मॉडिफायर इन सी शार्प डिफाइन हाउ एक्सेसिबल अ क्लास। मेरी बात दोबारा सुनिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी वेबसाइट है और बहुत डिटेल में पढ़ाती है। एक्सेस मॉडिफायर्स सी शार्प में ये डिफाइन करते हैं कि क्लास का एक्सेसिबल कितना है। तुम शायद नहीं समझे भाई, अगर मैं इस क्लास की अपनी इस क्लास की बात करूं तो बात तो समझिएगा, इस क्लास में एक्सेसिबल किस किस लोगों का है एग्जाम्पल के तौर पर। अब ये क्लास देखिए, अगर बाहर खड़ा हुआ शख्स, एक शख्स शीशे से झांक रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इस क्लास को ले रहा है क्योंकि उसे मेरी कोई आवाज नहीं जा रही है। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास मेरी जो क्लास है वो चारों तरफ से बाउंड्री पैक, यानी इसका मतलब ये है कि अगर उसे इस क्लास को लेना है तो ये जरूरी है कि वो इस क्लास के अंदर आके बैठे और इस क्लास को कंटिन्यू करे। यानी इसका मतलब ये क्लास हर के लिए, हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं है, ये एक प्राइवेट क्लास है। यानी इसका मतलब ये कि इस क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं सिर्फ वही आके इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि राह चलता मुसाफिर आके बैठ जाएगा और इस क्लास को एक्सेसिबल कर लेगा। यानी ऐसी क्लास को प्राइवेट क्लास है। बेसिकली ये आपकी क्लास की स्कोप को डिफाइन करते हैं, इसी को एक्सेस मॉडिफायर करते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको पेट्रोल पंप की, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि पेट्रोल पंप एक पब्लिक एक्सेसिबल चीज है। यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी राह चलता मुसाफिर अपनी गाड़ी के अंदर, अपनी बाइक के अंदर पेट्रोल या फ्यूल डलवा सकता है। वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि सिर्फ यही लोग आके डलवाएंगे। तो अच्छा, मस्जिद, मस्जिद भी पब्लिक है सर। कहीं भी कोई भी जात, ऊंच नीच, मजहब जो भी कोई हो सर, आपके लिए मस्जिद हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। हर बंदा जाके उस मस्जिद में अपनी क्लास को एक्सेस कर सकता है। यानी मस्जिद भी क्या, कौन सा एरिया है, एक पब्लिक एरिया। अगर मैं आपके घर की बात करूं तो घर आपका पब्लिक नहीं हो सकता क्योंकि हर कोई बंदा ऐसा नहीं कि दरवाजा खोला अंदर घुस गया। अगर वो खोल के घुस जाएगा तो मतलब ये आपके घर में डकैती हो रही है भाई। ठीक हो गई बात। तो इसका मतलब ये है कि घर जो है वो कभी भी आपके पास पब्लिक नहीं हो सकता। यानी घर एक ऐसी जगह जो कि प्राइवेट एक्सेसिबल है। मेरी बात समझ में आ रही। अब हम बात करते हैं, हमने पब्लिक समझा, प्राइवेट समझा, अब हम चलते हैं इंटरनल की तरफ। इंटरनल का मतलब क्या होता है तो दोस्तों थोड़ा सा समझिएगा बात को। इंटरनल एक ऐसा एक्सेस मॉडिफायर है जिसका मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट में, आई रिपीट, इस प्रोजेक्ट में 100 क्लासेस अगर मैं क्यों ना बना दूं, इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई क्लास प्रोटेक्ट और इंटरनल है, इसका मतलब ये है कि आपकी कोई भी क्लास इस क्लास को एक्सेस कर सकती है। इंटरनल का मतलब ये होता है कि विद इन द प्रोजेक्ट में रहते हुए आप कोई भी क्लास को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर बाहर से कोई प्रोजेक्ट दूसरा बनता है और वो चाहता है कि मैं आपकी इस क्लास को यूज करूं, तो वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंटरनल का स्कोप क्या था, विद इन अ प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट के अंदर उसको कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन आउट ऑफ द प्रोजेक्ट उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सर ये बातें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर वो मॉडिफायर होता है जो विद इन अ प्रोजेक्ट एक्सेसिबल होता है, लेकिन उसके अलावा अगर आउटसाइड द बाउंड्री, यानी प्रोजेक्ट के बाहर से अगर आप उसको एक्सेस करोगे तो वो आपको एक्सेस नहीं करने देगा। पब्लिक एक ऐसा स्कोप है जो कि प्रोजेक्ट के अंदर भी और प्रोजेक्ट के बाहर भी आपको ये एबिलिटी देता है कि कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर। प्राइवेट का मतलब ये है कि आपकी खुद की क्लास ही सिर्फ इसको एक्सेस कर सकती है, कोई और क्लास भी इसको एक्सेस नहीं कर सकती क्योंकि आपने इसको प्राइवेट बना दी। प्राइवेट का मतलब ये है कि किसी के लिए भी एक्सेसिबल नहीं है सिवाय उस खुद के लिए। हाँ, प्रोजेक्ट में भी सर उसके खुद के लिए एक्सेसिबल है। भाई आपका मोबाइल है तो क्या आपके घर में हर कोई यूज कर रहा होगा, आप तो घर से भी प्राइवेट रखेंगे ना सर। तो इसका मतलब ये कि वो आपके खुद के लिए एक्सेसिबल है, बाकी किसी, ना तो वो घर के लोगों के लिए ना ही वो बाहर के लोगों के लिए, वो किसी के लिए भी एक्सेसिबल नहीं है। इसको हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में आ रही। अब मैं जरा प्रोटेक्टेड पे आने से पहले आपको थोड़ा डायग्राम दिखा दूं, काश इनकी डायग्राम मिल जाए मुझे। नहीं मिली सर, इन्होंने डायग्राम नहीं दी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इमेजेस को अलग से खोल लेंगे और यहाँ पर सी शार्प की कॉर्नर की वेबसाइट को दोबारा खोल लेंगे। तो यहाँ पर सर ये देखिए, बड़ा जबरदस्त मुझे दिख गया सर, बड़ा जबरदस्त है, इमेज मिल गई आपको। अब वो ये कह रहा है, देखिए पब्लिक की अगर बात करें, पब्लिक की अगर बात करें, आप उसको विद इन द क्लास भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सेम सेम असेंबली का मतलब है सेम प्रोजेक्ट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई क्लास पब्लिक है, इसका मतलब ये है कि वो इस पूरे प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल हो सकती है, उसका मतलब ये है। अच्छा सर, ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, मैं अभी आपको मैं बता रहा हूँ ना, अभी हमने एक्सेस मॉडिफायर बहुत जल्दी पढ़ रहे हैं।
हमें बाद में पढ़ना था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम बाद में भी पढ़ेंगे सर। अब ड्राइव क्लास का मतलब ये है, अब मैं ड्राइव क्लास का मतलब ये कि अगर आपने कोई और क्लास बना रखी है और आपकी उस क्लास का रिलेशन आपकी पेरेंट क्लास से भी है, यानी दूसरी क्लास से उसका रिश्ता जुड़ा हुआ है, यानी रिलेट हुई हुई, जैसे आप और आपकी औलादे, तो आपकी औलाद आपकी चीज को एक्सेस कर सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि आप ड्राइव क्लास जो होगी आपकी, वो क्लास भी एज अ पब्लिक उसको इस्तेमाल कर सकती है। नॉन ड्राइव क्लास, नॉन ड्राइव यानी अगर कोई क्लास ड्राइव नहीं भी हुई, यानी आपका बच्चा नहीं है, वो किसी और का भी बच्चा है, बाहर वाले इलाके का बच्चा है, क्योंकि वो क्लास पब्लिक है इसीलिए बाहर वाला भी उसको एक्सेस कर सकता है। ड्राइव क्लास डिफरेंट असेंबली, देखिए अब इसके डिफरेंट असेंबली का मतलब ये कि एक और क्लास है, एक नया प्रोजेक्ट मैंने बनाया और उस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आपकी पर्सन वाली क्लास को अपना पेरेंट बना दिया और अपना रिलेशन चाइल्ड बना दिया, तो यानी बाहर की क्लास भी इसको एक्सेस कर सकती है और एक नया प्रोजेक्ट के अंदर भी क्लास को एक्सेसिबल बना सकती है। नॉन ड्राइव क्लास सिंपल, अगर मैं उस क्लास का रिलेशन ना भी बनाऊं दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर, तब भी मैं इस क्लास को एक्सेसिबल बना सकता हूँ, क्योंकि ये क्लास क्या है, पब्लिक क्लास। समझ में आ रही है बात? मैं अभी आपको समझाऊंगा कि सर रिलेशन क्या होते हैं, वो आहिस्ता से समझ में आएगा। अब मैं पूरी ऊप एक दिन तो नहीं खींच सकता, तो इसीलिए अब आते हैं प्रोटेक्टेड और इंटरनल। सर मैंने अभी इंटरनल आपको पढ़ाया, इंटरनल क्या होता है? अच्छा इसको छोड़ दो, ये प्रोटेक्टेड और इंटरनल एक ही बात, मतलब अलग, यहां पर हमने प्रोटेक्टेड और इंटरनल को अलग अलग लिखा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा प्रोटेक्टेड और इंटरनल ये मिला के भी लिखा जाता है, तो यानी एक और एक्सेस मॉडिफायर हो गया आपके पास। ये काफी सारे हैं सर, मैं इसलिए लंबी बहस नहीं करूंगा बस। हाँ, हाँ थोड़ा सा आसान बनाता हूँ आपके लिए, इसको स्किप करो अभी। अब प्रोटेक्टेड की बात करते हैं, अभी तक हमने प्रोटेक्टेड नहीं पढ़ा। वो ये कह रहा है कि विद इन द क्लास आप इसको सेम असेंबली यानी उसी प्रोजेक्ट के अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, पहली बात कह रहा है। दूसरी बात वो ये कह रहा है कि ड्राइव क्लास, यानी अगर आपकी क्लास पेरेंट क्लास का किसी ने चाइल्ड क्लास से रिलेशन बनाया हुआ है, तो वो जो ड्राइव यानी जिसका जो चाइल्ड है जिससे पेरेंट का एक्सेस हुआ हुआ है, वो क्लास भी इसको एक्सेस कर सकती है। अभी इंशाल्लाह हम आने वाले ऊप में इनहेरिटेंस जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सर। मैंने इनहेरिटेंस में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको दिया था स्टार्ट में। अब वो ये क्या कह रहा है, नॉन ड्राइव क्लास को एक्सेस नहीं कर सकती, यानी अगर आपकी पेरेंट क्लास का चाइल्ड क्लास से कोई रिश्ता नहीं है, तो वो प्रोटेक्टेड मेंबर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ड्राइव क्लास, अच्छा वो कह रहा है दूसरे प्रोजेक्ट में भी अगर आपकी पेरेंट क्लास का चाइल्ड क्लास का लिंक हुआ हुआ है बाहर दूसरा प्रोजेक्ट के अंदर, तब भी आप उसको एज अ प्रोटेक्टेड के अंदर इस्तेमाल एक्सेस कर सकते हैं। नॉन ड्राइव क्लास अगर दूसरे प्रोजेक्ट यानी कोई कोई रिलेशन नहीं दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर उस क्लास का, तो आप उसको इस्तेमाल नहीं। तो आसान भाषा में यूं समझाऊंगा कि प्रोटेक्टेड कीवर्ड अगर किसी क्लास के ऊपर लग जाए, इसका मतलब ये है कि उसको सिर्फ वही क्लास एक्सेस कर सकती है जो उससे रिलेशन बना रही हो, या दूसरा प्रोजेक्ट क्यों ना हो, अगर उसमें पेरेंट क्लास का रिलेशन है तभी वो उसके साथ एक्सेसिबल है, अदरवाइज वो एक्सेसिबल नहीं। यही बात समझ में आई? अब इंटरनल का मतलब मैंने आपको बता चुका हूं। इंटरनल का मतलब क्या है कि इस प्रोजेक्ट में भी एक्सेस होगा, अगर कोई इस पर्सन क्लास को अपने पास रिलेशन बना लेता है दूसरी क्लास के अंदर, तो वो जाहिर सी बात है इंटरनल का भी इस्तेमाल होगा। और विद इन अ प्रोजेक्ट यानी पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मैं इंटरनल को इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकता हूँ। पब्लिक में आपको समझा चुका हूँ, प्राइवेट की मैंने आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी कि प्राइवेट सबके लिए क्लोज है, सिर्फ वो जो क्लास बनी है प्राइवेट सिर्फ वही इसको एक्सेस कर सकती है, कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। भाई प्राइवेट क्लास बनाएंगे कैसे, बस यूं लिखना है प्राइवेट। अभी हमने लिखा नहीं, इसको सही तरीके से बाद में देखेंगे, हमें किस तरीके से प्राइवेट क्लास बनानी कैसे नहीं बनानी, ये बात की बात समझ में आ गई। तो हमें जो भी एक्सेस मॉडिफायर लगाना है वो हम अपनी क्लास के कीवर्ड से पहले लगाते हैं। लेकिन सी शार्प के अंदर आपको इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जा सकता है कि बाय डिफॉल्ट सी शार्प जो है वो कौन सा एक्सेस मॉडिफायर अपनी क्लास के लिए इस्तेमाल करता है, तो आप क्या बताओगे? इंटरनल यूज करता है। अच्छा मैं अपने आप के लिए पूछना चाहता हूँ यहाँ पर भी, बाय डिफॉल्ट वैसे तो मैं देख चुका हूँ सी शार्प क्लास यूज विच एक्सेस मॉडिफायर। देखा सर आप, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अब आपकी कोई शिकायत नहीं रही। डन। उसके बाद
अच्छा जी, अब आपने क्लास बाय डिफॉल्ट क्या बना दी, इंटरनल बना दी। इंटरनल का मतलब क्या है, विद इन अ प्रोजेक्ट आप इसको कहीं पर भी एक्सेसिबल कर। अब क्लास कितनी चीजें रखती है दोस्तों, कितनी चीजें रखती है, दो चीजें रखती है। ऐसा ही है ना, या मैं कोई नई बात कर रहा हूँ, दो रखती है। तो यहाँ पर मैंने बनाया एक वेरिएबल पब्लिक। अब आपको सर पब्लिक क्यों लिख रहे हैं, पब्लिक इसलिए लिख रहा हूं ताकि इस क्लास के मेंबर्स को कोई भी एक्सेस कर सके। अभी मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज बना रहा हूँ, वेरिएबल्स बना रहा हूँ, एट्रीब्यूट्स बना रहा हूँ, डेटा मेंबर्स बना रहा हूँ। सही है, तो मैंने क्या बोला, अब आपको पता है सी शार्प क्या है, स्ट्रॉन्गली टाइप है। यदि अगर आपने कोई भी वेरिएबल बनाना है तो आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने बना दिया पब्लिक इंटीजर आईडी के नाम से एक वेरिएबल बना दिया। डन हो गया सर। अब आपको पब्लिक क्यों लिखा, पब्लिक इसलिए लिखा ताकि कोई भी इसको इसके इस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सके। लेकिन मेरा सवाल है, अगर मैं पब्लिक ना लिखूं तो व्हाट एक्सेस मॉडिफायर इज यूज्ड। सर ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, साबित करूंगा कि कौन सा बाय, अगर हम पब्लिक ना लगाएं तो बाय डिफॉल्ट क्लास का एक्सेस, क्लास के मेंबर्स का मॉडिफायर क्या होता है। ये इंटरव्यू के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, तो अभी हम सिंपल बना रहे हैं, इंटीजर आईडी हो गया, और क्या बनाए, स्ट्रिंग नेम हो गया। अच्छा उसमें क्या क्या था, वो डायग्राम दिखाई थी ना लास्ट क्लास में, यूनिक आईडी था, नेम था, और क्या था, हाँ मेल तो नहीं था, एज था, और क्या था, हाँ क्या था, जेंडर था। ये देखिए दोस्तों, अभी मैं अपनी क्लास बनाने लगा हूं, ये सारी मेरी क्या है, प्रॉपर्टीज। और कोई नाम, और कोई नाम, और इन्हें एक और नाम भी होता है, क्या होता है, वेरिएबल्स भी कहते हैं। अगर आप कहते हो तो मैं लिख देता हूं पर कमेंट, जरूरी तो नहीं है, ये लिख दूं। अच्छा जी, अब क्या होता है, क्लास अपने पास कितनी चीजें रखती है, दो, कौन कौन सी, प्रॉपर्टीज और मेथड्स का एक और नाम भी होता है, फंक्शन का एक और नाम भी होता है, मेथड्स हो गया। तो मेथड के अलावा क्या नाम रखता है, बिहेवियर। मैं लिख देता हूँ भाई, मुझे अब यकीन नहीं हो रहा आप लोगों को, बिहेवियर्स बोल सकते हैं और मेथड्स बोल सकते हैं। एक और नाम भी देखा था हमने कहीं और, दूसरा नाम भी था इसका कुछ, हाँ शाबाश सर, एक और नाम है फंक्शनैलिटी भी बोल सकते हैं। डन। अब उसमें मेरे ख्याल से 4-5 मेथड बने हुए थे, ईट स्लीप ये सब बना हुआ था। तो मैं बना लेता हूँ अच्छा पब्लिक नहीं बना रहा हूँ। अच्छा, अब मेथड के साथ भी हम क्या कर रहे हैं, कोई एक्सेस मॉडिफायर इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो हमने क्या बोला, एक मेथड बना दो वॉइड स्लीप के नाम से, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, सोता है, ठीक हो गया। उसके बाद एक और मेथड बना दो वॉइड ईट के नाम से। मैं सारे नहीं बना सकता यार, टाइम नहीं है इतना, तो हम यहाँ पर खाता है। डन हो गया सर। आपने क्लास बना दी और उस क्लास में आपने अपने पास प्रॉपर्टीज और मेथड्स दोनों को ही डिस्क्राइब कर दिया। अच्छा आप ये जुमला देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ रहा जीरो रेफरेंसेस, है ना, इसमें घबराना नहीं, मैंने नहीं लिखा, ये बाय डिफॉल्ट विजुअल स्टूडियो खुद से दिखा रहा है। इसका मतलब ये है, वो ये कह रहा है कि आपका इस मेथड को कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया, इसीलिए जीरो दिखा रहा है। अब जितनी बार कोई और यूज करेगा, जब उसको यूज करेंगे तब ये बताएगा कि यार आपका रेफरेंस कहीं इस्तेमाल हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो अभी हमारे पास देखिए हमारी क्लास बहुत जबरदस्त बन गई है सर, देख रहे हैं सर, हमारी क्लास जबरदस्त बन गई है। आपको पता है सी शार्प के अंदर प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट विथ प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट विथ मेन मेथड। प्रोग्राम कहां से शुरू करता है, मेन मेथड से। क्या आपका कहीं मेन का मेथड है, नहीं, तो क्या अगर मैं इस काम प्रोजेक्ट को चलाऊं तो ये चलेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं चलना चाहिए। अच्छा अभी अभी मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त चीज सिखाता हूँ, बड़ा जबरदस्त बता रहा हूँ। प्रोग्राम चल रहा है, क्यों चल रहा है पता है, एनीवन, प्रोग्राम चल रहा है, एरर नहीं आया, भाई मेन का मेथड नहीं है तो उसने बताना चाहिए था ना कि आपके पास मेन का मेथड नहीं है, लेकिन एरर नहीं आया, वाह, शाबाश शाबाश, कोशिश करो, कोशिश करने से ही सीखा जाता बंदा।
नहीं सर, क्योंकि हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक और क्लास भी बनी हुई जिसमें मेन का मेथड यूज हो रहा है, वो अभी इस क्लास को चला रहा है। मेरी बात समझ में आई? तो अगर मैं इस क्लास को डिलीट कर दूं एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने कर दिया, अब चलाते सर क्या होगा? एरर आ गया सर, नो किया एरर देखने के लिए, लो जी, प्रोग्राम डज नॉट कंटेन अ स्टैटिक मेन मेथड सुटेबल फॉर एन एंट्री पॉइंट। आपके प्रोजेक्ट को एंट्री पॉइंट के लिए यानी दाखिल होने के लिए कोई ऐसा मेन का मेथड ही नहीं जिससे मैं प्रोजेक्ट को चला के देखा। नहीं, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। आपने छोटी छोटी बातों पे ही फोकस करना है, वरना तो आप इसमें सीखने लायक तो आप इतना ज्यादा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कि आपको परेशान करे, बस कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वो आपको परेशान करे। डन हो गया? तो अब मैं अभी क्या कह रहा है, मेरे प्रोग्राम में क्या मौजूद नहीं है? एंट्री पॉइंट। और एंट्री पॉइंट कहां बनता है? क्लास के अंदर ही बनता है ना सर। तो मैंने बना दिया, अब कहां बनाऊं? मैं यहां पर आके लिखता हूं, कैसे बनता है? स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, यानी आप कोई भी नाम रख दो वेरिएबल का। स्ट्रिंग टाइप का एरे बना रहा हूं, उसका नाम क्या रख रहा हूं? मैंने आपको एरे पढ़ाया हुआ है। अब ये एरर दे रहा है। अब मेन का मेथड स्मॉल में होता है या कैपिटल में होता है? कैपिटल में होता है शायद। तो यहाँ पर ये एरर दे रहा है अभी भी। जैसे मैंने एम कैपिटल लिखा, मेन का मेथड मेरे पास आ गया, अब चला के देखते हैं प्रोग्राम चल रहा है नहीं चल रहा। जी बिल्कुल चल रहा है, देखिए कोई एरर नहीं। यानी इसका मतलब ये केस सेंसिटिव है। अगर आप मेन की एम को स्मॉल कर देते तो अभी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास जो मेन का मेथड जाना चाहिए वो एम कैपिटल से। कितने को यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? हैंड रेस करते ताकि मैं आगे बढ़ू। कोई ऐसा बच्चा जिसे कोई बात समझ में ना आई है? अब मैंने मेन का मेथड बना दिया। अब क्लास, अभी तो ये क्लास है। क्लास क्या होती है? प्रोटोटाइप, एक ब्लूप्रिंट, एक खाका होती है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लास कब एग्जिस्ट करती है? जब उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आइए इस मेन के मेथड के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अच्छा, मेन के अंदर ही ऑब्जेक्ट बनाना है भाई, क्योंकि प्रोग्राम चलना ही वैसे शुरू करेगा। तो मैं यहाँ पर आके ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है आज की क्लास में सीखना है। क्लास सीख ली आपने, ऑब्जेक्ट सीखना। अगर ऑब्जेक्ट नहीं सीखा तो बाद में मुझसे ये नहीं बोलना आके कि सर ये ऑब्जेक्ट है क्या चीज, बनता कैसे, क्योंकि सब कुछ अब आगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स ही होने वाला है। अब ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सी शार्प कहता है बड़ा आसान है। जो भी आपका क्लास का नाम है पहले तो आप वो लिख दो। आपकी क्लास का नाम क्या है? आपको किसका ऑब्जेक्ट बनाना है? पर्सन का। तो मैंने पर्सन का ऑब्जेक्ट बना दिया। और इस क्लास का नाम लिखने के बाद आप इसका कोई भी रेफरेंस वेरिएबल बना दो, यानी कोई भी एक नाम दे दो। तो मैंने नाम दे दिया पर्सन 1, दे दिया। अब उसके बाद आप इक्वल टू लिखो, और ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आपके पास एक कीवर्ड यूज होता है जिसका नाम जो होता है न्यू के नाम। मैंने न्यू के नाम से कीवर्ड बना दिया। उसके बाद आप सेम जो क्लास का नाम आपने दोबारा लिखा था वो दोबारा लिखो। तो मैंने लिखा पर्सन। याद रखिएगा ऐसे पर्सन लिख के ब्रैकेट आपने ऐसे इंटर नहीं मारना है। जब तक आप इसके साथ ऐसे ब्रैकेट यूज नहीं करोगे तो आप पर्सन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपका सवाल यहाँ पर उठना चाहिए था, सर हमारी तो ये क्लास है, क्लास है कोई फंक्शन तो है नहीं, हम फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस बनाते हैं। मैंने यही पढ़ाया ना कि जब भी मेथड्स बनेंगे उसके साथ राउंड ब्रेसेस होना जरूरी है। ये तो क्लास है, क्लास के साथ ब्रेसेस कैसे आ गए? सर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा था कि हम मेथड के साथ राउंड ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं। क्लास में तो कहीं आपने ऐसे बनाते वक्त कहीं राउंड ब्रेसेस तो नहीं लगाया यहाँ पर? जब नहीं लगाया तो जब आप इसको ऑब्जेक्ट बना रहे तब क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि याद रखिएगा जुमला है, आगे चल के पढ़ाऊंगा। ये होती तो बेसिकली क्लास का नाम है, लेकिन ये उस क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है। क्या होता है? अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। सर मैंने कहा ना ऊप बड़ी है, काफी बहुत कुछ पढ़ना है। बस यूं जान लो कि आपको जब भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको जो भी आपकी क्लास का नाम है उसके साथ राउंड ब्रेसेस लगाने हैं। वो बेसिकली क्लास का नाम नहीं, वो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है। क्या होता है? दोबारा बोल दूं ये लाइन? हाँ, जब आप ऑब्जेक्ट को बनाओगे किसी क्लास के, तो आप न्यू के कीवर्ड के बाद जब उसका ऑब्जेक्ट लिखोगे, उस क्लास का नाम लिखोगे, तो आप उसके साथ राउंड ब्रेसेस यूज करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस क्लास को लिख लो, इसका मतलब ये है कि आप उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर डिफाइन करते हो। अभी हमने कंस्ट्रक्टर बनाया भी नहीं है। इस क्लास में किसी को कंस्ट्रक्टर दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर, मुझे भी नहीं दिख रहा। लेकिन हमें बस यहाँ पर कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। मैं आगे जाके बताऊंगा आपको हर एक चीज डिटेल में। यहाँ तक कितना समझ में आ गया? जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे बनेगा? पहले उस क्लास का नाम, देन उसके बाद उसका रेफरेंस वेरिएबल। सर रेफरेंस वेरिएबल क्यों सर?
इसीलिए क्योंकि हम बार बार क्लास के ऑब्जेक्ट को नहीं बना सकते जब जब हमें क्लास को इस्तेमाल करना है, तो हमने क्या बोला, हम इस पूरी लाइन की जगह सिर्फ इसको पर्सन वन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। यानी अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारा बहुत बड़ा नाम है सैयद कुतुब अली शाह रिफ्ती ब्ला 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 ब्ला, बहुत बड़ा नाम है, मैंने कहा चल छोड़ यार, इतना बड़ा नाम क्यों बुला रहा हूँ, एबीसी करके बुला लूंगा तुम्हें, तो मैंने तुम्हें शॉर्टकट नाम दे दिया। अब मैं तुम्हें अगर एबीसी से बुलाऊंगा तुम आओगे या नहीं आओगे? बिल्कुल आओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम क्या रख दिया, एबीसी रख दिया। इतने बड़े नाम की जगह डायरेक्ट तुम्हें किससे बुला रहा हूँ? यूँ समझ लो कि इसका इस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल जो उस पूरी क्लास को बार बार ऑब्जेक्ट बना के लिखने की जगह हम डायरेक्ट इस वेरिएबल के थ्रू कॉल कर सकते हैं। यानी अभी इस पूरी क्लास का एक्सेस किसमें आ चुका है? शाबाश हो गई। ये बेसिकली वेरिएबल है जो तुमने अपनी मर्जी से बनाया है। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो एक्सेस है तुमने इसमें डाल दिया, इसीलिए इसको रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। क्यों रेफरेंस है? क्योंकि इसमें पूरी क्लास का और क्लास के अंदर मेंबर्स का तमाम एक्सेस, तमाम रेफरेंस पास होता है। अब अगर मुझे इस क्लास के तमाम प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस करना है तो मैं किसके थ्रू एक्सेस कर सकता हूं? तो मैं क्या लिखूंगा, पर्सन वन में जाओ, चलेगा? अब क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए सी शार्प के अंदर हम डॉट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। किसका? डॉट। किसका कीवर्ड? किसका कीवर्ड? शाबाश। तो अब मैंने यहां पर पहला आईडी असाइन कर रहा हूं सर इस बंदे को, मैंने डबल आईडी के नाम से, सॉरी गलती हो गई, आईडी बना दी। और आईडी किसी वेरिएबल को वैल्यू डालनी है तो वो कैसे डालते हैं? इक्वल्स टू की बात, तो मैंने इसको आईडी क्या दे दी, फॉर एग्जाम्पल 1001। डन है सर। अभी मैंने क्या किया, इस वेरिएबल में क्या साइन कर दिया, एक आईडी को साइन कर दिया। हाँ या ना, इतना समझ में आया? उसके बाद मैंने अब मुझे अब इस क्लास इस ऑब्जेक्ट की मर्जी है ना कि वो क्या क्या लेना चाह रहा अपनी क्लास से। इसने आईडी ले ली और नाम ले लिया, बाकी कुछ भी यूज नहीं कर रहा। इसने मेरा नाम रख दिया टेस्ट, या नहीं, हमने क्या नाम रखा था वहां पर, जॉन। अब अगर मैं इस प्रोजेक्ट को चलाऊं दोस्तों, तो क्या आउटपुट मेरी स्क्रीन पे प्रिंट होगा? हाँ, शाबाश, कोशिश करो ना, होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर आपने वेरिएबल में वैल्यू तो असाइन कर दी, लेकिन कहीं पर आपने किसी भी प्रिंट स्टेटमेंट के साथ उसको पास नहीं किया। तो अगर मैं स्टार्ट कर भी दूं तो डजेंट मैटर यार, मेरे पास कुछ भी आउटपुट प्रिंट नहीं होने। तो अब मुझे इन वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो कैसे करूं? कॉन्सोल डॉट राइट लाइन। अब वेरिएबल का नाम क्या था आपके? पर्सन वन डॉट यूनिक आईडी। आपने इसके अंदर पास कर दिया आईडी, इसके अंदर आप क्या पास कर दोगे, नेम को। अब अगर मैं चलाऊं और इसको रन करूं तो यहां पर आप दोस्तों मेरा आउटपुट देखेंगे 1001 जॉन आ गया, आ गया। अब अगर मैं इसकी क्लास के मेथड को भी एक्सेस करना चाह रहा हूं तो मैंने लिखा पर्सन वन डॉट स्लीप, सिर्फ सोता है। अब स्लीप को क्या किसी प्रिंट स्टेटमेंट की जरूरत है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये मेथड कॉल होगा तो ऑलरेडी इसमें प्रिंट स्टेटमेंट मौजूद है जो कि सोता है, आपको खुद ही दिखा देगा। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं दोस्तों और स्टार्ट करूं तो यहां पर देखिए सोता है 1001 जॉन आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होती है। जी सर। सर ऑलरेडी ये वेरिएबल ही तो बन रहा है। बेसिकली आप इस ऑब्जेक्ट से इस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हो। इससे फायदा क्या हुआ? ये सवाल पूछो तो मैं शायद बताता। सर इससे फायदा क्या हुआ, इतनी लंबी हो रही है कि हम क्लास में कुछ और बना रहे हैं, यहाँ पर कुछ और। इससे फायदा ये हुआ मेरे भाई कि अब आपको एक, मान लो अभी तो आपने कितने परसेंट ऐसा एक बंदे का डेटा बनाया ना, एक बंदे का। अब अगर मुझे सेम दूसरे बंदे का भी रिकॉर्ड बनाना है, मैंने आपको बताया था आप एक ही क्लास के हजारों ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो मैंने दोबारा एक बंदे का ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन पर्सन टू के नाम से दोस्तों, और ये नया ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैंने क्या बोला, पर्सन टू में जो है वो मैं आया और पर्सन टू की भी आईडी होगी भाई, पर्सन टू की आईडी फॉर एग्जाम्पल 1002। उसके बाद पर्सन टू का जो आपका जो है नाम है वो है डेजी, और पर्सन टू की जो आपके पास एज है, देख रहे हैं आप, अभी मेरे पास एक ही जगह क्लास मैंने बनाई, एक ही जगह मेंबर्स बनाए हुए। अब जब जब एक बार नया ऑब्जेक्ट दुनिया में आ रहा है तो वो उसको अपने तरीके से उस क्लास के मेंबर्स को इस्तेमाल कर, देख रहे हैं आप, एक बार बनाया बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बार बना दिया बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एज फॉर एग्जाम्पल जो भी है इसकी, मैंने भी लिख। अब पर्सन टू जो है वो आपके पास सोता भी है और खाता भी है। अब क्या ये मैं चलाऊंगा प्रिंट हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा, दोबारा से कंसोल डॉट राइट लाइन आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, पर्सन वन की जगह क्या कर देंगे, पर्सन टू, और यहाँ क्या लिखेंगे, पर्सन टू। सेम उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, एज, एंड दैट्स इट। अब मैंने इसको चला दिया, ये देखिए आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आपको देखने में, मैं और आसान आपके लिए बना देता हूँ दोस्तों।
मैं क्या करूंगा, एक CW लिखूंगा, ऑब्जेक्ट 1 रिजल्ट, इससे आपको समझ में आएगा। और यहां से आ जाएगा ऑब्जेक्ट 2 का रिजल्ट, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको देखने में। ये लो, ऑब्जेक्ट 1 का रिजल्ट यहां से आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट 2 का रिजल्ट आ रहा है। डन। समझ में आया क्लास का फायदा क्या हुआ, एक बार बना लो, बार बार इस्तेमाल करते, हाँ या ना। अब एक काम करते, थोड़ा सा और मुश्किल बनाते, अब हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कटा देते हैं, कटा दिया हमने, अभी चलेगा प्रोग्राम। अच्छा सॉरी, ये तो दिखाई नहीं, ये देखो, जैसे ही मैंने इसको कॉल किया तो यहाँ पर देखो स्लीप के अंदर 2 रेफरेंस पास हो गए और ईट का 1 पास हो गया, देखा आपने, ईट मैंने एक ही जगह कॉल किया है, तो स्लीप मैंने दोनों जगह कॉल किया है। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेन का मेथड हटा रहा हूँ, हटा दूं, अभी प्रोग्राम चलेगा। क्लास के होने से क्लास कभी एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपका प्रोग्राम रन। सर अभी आपने एक जुमला कहा था थोड़ी देर पहले, आपने कहा इस क्लास के साथ क्या लगा हुआ है, इंटरनल। इंटरनल का मतलब ये है कि विद इन अ प्रोजेक्ट हम इसको एक्सेस, चले मान लेते हैं आपकी बात, आप ट्राई करके दिखाएं, साबित करें। तो हमने एक और क्लास बना ली, न्यू क्लास, ये हमने बना ली दोस्तों। अब हम इस क्लास को बना रहे हैं टेस्टर के नाम से, किसके नाम से, बन गए भाई, यहां तक तो किसी शिकायत नहीं है भाई। सर अब मैं क्या करना, अब मैं करना क्या चाहता हूं, मैं अब इस क्लास को यहां पर मेन का मेथड बना के, मतलब अब कॉलिंग क्या करूंगा, दूसरी क्लास के अंदर, क्लास का बनी हुई है पर्सन, अब पर्सन क्लास को एक्सेस क्या कर रहा हूं, विद प्रोजेक्ट दूसरी क्लास में इस्तेमाल कर रहा हूं ना सर। तो अब मैं मेन का मेथड बना के यहाँ पर लिखता हूँ, कॉपी पेस्ट कर दिया, लो जी रोला आ गया, रोला आ गया, क्या आ गया रोला, कह रहा है, कह रहा है कि भाई ये क्या है, यूनिक आईडी, तुम समझे, तुम समझे नहीं, अब समझो। सर क्लास को ऑब्जेक्ट बनते हुए कोई एरर नहीं आया, देखो कोई एरर दिख रहा है आपको, लेकिन उसके मेंबर्स के साथ एरर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने इसके मेंबर्स के साथ क्या कोई आइडेंटिफायर एक्सेस मॉडिफायर लगाया, अगर हमने नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट ऐसा क्या लगा हुआ जो उस क्लास में तो चल रहा था सेम क्लास के अंदर, लेकिन बाहर वाली क्लास के अंदर रोक रहा है। शाबाश, यानी इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट क्लास के मेंबर्स क्या होते हैं भाई, प्राइवेट को विद इन अ क्लास इस्तेमाल कर सकते हो, आउटसाइड द क्लास इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा, आपने देखा एरर आ गया, तो अब मैं क्या करूं, इनको पब्लिक कर दूं ना ताकि बाहर एक्सेसिबल हो, क्या करूं, डेटा टाइप से पहले पब्लिक, जैसे ही पब्लिक लगाए चेक करते हैं, देखा आपने, देखो देखो एरर किया, देखा क्यों किया, क्योंकि अब आपका मॉडिफायर, आपका वेरिएबल क्या बन गया, यानी इसका मतलब कहीं से भी एक्सेसिबल। शाबाश, अब मैं पब्लिक को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करने लगा हूँ, सारे पब्लिक बना रहा हूँ, बना दिए, रन हो गया, चलाया। सर देखिए सारे वेरिएबल्स ठीक हो गए, थोड़ा टाइम लेगा, हाँ हो गया, लेकिन मेथड काम नहीं कर रहे, क्यों, इसका मतलब ये है कि क्लास के अंदर अगर आप किसी मेथड के साथ भी अगर कोई एक्सेस मॉडिफायर ना लगाओ तो बाय डिफॉल्ट क्या लगा हुआ होता है, प्राइवेट लगा हुआ होता है, लिखो ना बातें, मुझे याद नहीं रहती, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, पब्लिक, तो हमने लगा दिया पब्लिक, पब्लिक बना दो, इसको भी और इसको भी बना दिया। जैसे ही सेव किया दोस्तों, यहाँ पर देखिए सारे एरर्स का खात्मा हो चुका है, हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ सही चल रहा है, प्रोग्राम रन करते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों, आपका प्रोजेक्ट चल गया, बात समझ में है मजेदार नहीं, और मुश्किल बनाओ, इतना आ रहा समझ में, ये दही बन रही है, मुश्किल करूं और, चलो। सर अब तक तो आपकी बात सही थी, अभी तक आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, एक काम करें असेंबली भी दूसरी बना के दिखाएं, असेंबली मतलब एक नया प्रोजेक्ट के अंदर इसको एक्सेस करके दिखाएं, चलो भाई ये भी देख लेते हैं कैसा होता है या नहीं होता। तो हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाने की राइट क्लिक किया, प्रोजेक्ट में ऐड
ऐड ऐड ऐड ऐड, दिख रहा है किसी नया प्रोजेक्ट? नहीं सर, सोल्यूशन पे क्लिक करते हैं, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, यानी सोल्यूशन पे क्लिक करने से आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाने की एबिलिटी मिल जाती है। न्यू प्रोजेक्ट मैंने बना लिया। अब मैं सेम दोबारा से कंसोल ऐप की दूसरी ऐप बना रहा हूँ। इसको मैं नाम चेंज नहीं कर रहा सर, आप पहले वाली किससे बनी थी, कंसोल ऐप 3 के नाम से है ना, इसका नाम चेंज कर दूं, न्यू असेंबली टेस्टिंग। ठीक है सर, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। क्रिएट किया सर, ये देखो प्रोजेक्ट नीचे बन गया, एक प्रोजेक्ट ये रहा, ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है सर, ये हमने अभी बनाया। बोलो हाँ कि ना। अब मेरी अगर इस क्लास को नोटिस करो तो मैंने मेरी ये पर्सन क्लास कौन कौन से एक्स मॉडिफायर का इस्तेमाल कर रही है? इंटरनल का मतलब क्या होता है? ये दूसरा प्रोजेक्ट इसको इस्तेमाल कर सकता है? आओ देख लेते सर ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा ना यार, ये भी तो हमारे लिए कंफर्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ बनाया था मेन मेथड, यहाँ से कट कर लेंगे। अभी ये क्लास खाली है टेस्टर वाली। अभी हम आ जाते हैं कौन सी प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट 2 में प्रोग्राम.cs की फाइल के अंदर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ बना रहा हूँ, डाल दिया, लो जी रोला आ गया। अब वो कह रहा है ये पर्सन 1 क्या है ऑब्जेक्ट, तो वो बेसिकली आपसे ये बोल रहा है कि इसका इसका एक्सेस डालो इसके अंदर। भाई आप कौन से प्रोजेक्ट को यूज कर रहे हो पहले ये तो बताओ। तो यार मेरे ख्याल से ये ऐसे होता है, मैंने करा था एक बार कि प्रॉपर्टीज में आओ, एक मिनट पहले मुझे ढूंढने दो, यहाँ से भी हो जाता है और एक और तरीका भी है वो भी देखेंगे। यहाँ नहीं है, कहाँ था सर, कहाँ से निकाला था तुमने? कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप प्रोजेक्ट, चलो खुद लिख के देखते हैं। तो हमें किस प्रोजेक्ट को यूज करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर? कंसोल ऐप 3 वाले प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करना। यूजिंग प्रोजेक्ट का नाम क्या है? कंसोल ऐप 3। हाँ, सही करने दे रहा, इसमें आगे देखते हैं। इसका पाथ डालना पड़ेगा हमें ताकि ये प्रोजेक्ट को सपोर्ट करे। ये देखो, ट्राई करके देखते हैं यार, ये जो मैं नया टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूँ। कंसोल ऐप में आया, ये वाला कहाँ गया, सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट या कॉन्फ़िगर वाले पे, यहाँ पर आ गई प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज। मैंने क्या बोला, मेरा जो न्यू असेंबली वाला जो प्रोजेक्ट है वो किसका इस्तेमाल करेगा? अप्लाई किया, ओके किया, देखते सर कुछ हुआ, इसके अंदर रेफरेंस पास हुआ, इसको भी ट्राई करते हैं यहाँ पर आके। कॉन्फ़िगरेशन सेटअप, प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज, और हम जो है वो न्यू असेंबली के अंदर इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। दोनों प्रोजेक्ट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो वो कह रहा है कि एक वक्त में एक ही हो सकती है। तो मैं पहले वाली खत्म करता हूँ, इसकी जगह इसको ये वाला कर देते हैं। आ जाओ रेफरेंस, आ जाओ प्लीज, प्रोजेक्ट में रेफरेंस आ जाओ। सर वही तो कर रहा हूँ, ये देखो ना, कंसोल ऐप नहीं, गलत कर दिया, गलत कर दिया। टेस्टिंग वाला जो प्रोजेक्ट है वो डिपेंड कर रहा है किस प्रोजेक्ट पे, कंसोल ऐप 3 पे। अब देखते हैं ये रेफरेंस क्या ले रहा है हमारे पास। यार ये नहीं हो रहा है, मैंने कैसे किया था?
अगर आपको किसी और प्रोजेक्ट को किसी और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करें तो आपको उस प्रोजेक्ट का रेफरेंस पास करना पड़ता है। तो रेफरेंस पास करने के लिए आप कैसे करते हैं? बिल्ड डिपेंडेंसी क्या है? ये भी है, ये तो ऑलरेडी हमने कर दिया है ना। यूजिंग, यूजिंग के बाद आ जाओ, खुद ही आता है, यहाँ पर हाईलाइट हो जाता है वो। एक मिनट, मैंने भी एक जुमला पढ़ा था मैंने स्टार्ट में, और मैं खुद ही उस पर फोकस नहीं कर रहा। मैंने आपको बताया था इंटरनल क्लास विद इन अ प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो सकती है, प्रोजेक्ट से बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इशू ये आ रहा है कि हमने हमारी क्लास क्या है। तो अगर हम इस इंटरनल क्लास को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम लिखे थे कॉन्सोल ऐप 3, तो देखिए एक्सेस नहीं हो रहा उसका, कॉन्सोल ऐप 3 एक्सेस नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अगर हम अपनी इस क्लास को पब्लिक बना दे, तो पब्लिक का मतलब क्या है, विद इन अ प्रोजेक्ट और आउटसाइड द प्रोजेक्ट में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक, जैसे ही हम पब्लिक लिख के सेव करेंगे और प्रोग्राम पे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। अब हम इसके ऊपर माउस रख के देखते हैं कि हमें कोई हिंट दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास आ कह रहा है आप रेफरेंस ऐड कर सकते हो। अब आप रेफरेंस ऐड कर सकते हो, देखना जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ ऐड हो गया, देखा आपने? हाँ तो सही तो है। नहीं वो ये नहीं कह रहा है, देखो हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया हुआ था, तो पर्सन वाली क्लास क्या है। नहीं कंसोल ऐप 3 में नहीं आ रहा था, देखो हमने अगर इस पूरे कोड को ही हटा दिया, तो अभी कंसोल ऐप 3 की अगर मैं बात करूं और यहाँ पर तो वापस इंटरनल कर दूं, तो अब कोई एरर नहीं है। एरर तो तभी जनरेट होगा ना जब हम उस क्लास के किसी मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। तो जैसे ही मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पर देखो फिर से एरर आना शुरू होगा। क्यों एरर आ रहे हैं? क्योंकि पर्सन क्लास क्या है आपके पास, इंटरनल। तो अगर इंटरनल क्लास को एक्सेस आउटसाइड द प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, पब्लिक के थ्रू। जैसे ही मैंने यहाँ पर पब्लिक का फाइल को सेव किया, देखिए मेरा प्रोजेक्ट एक्सेसिबल बन गया, और थोड़ा टाइम लेगा, आ जाएगा, हो गया। अब अगर मैं इस प्रोजेक्ट को चला, अच्छा देखो अब सवाल ये कि हमें प्रोजेक्ट कौन सा रन करना है, मेन का मेथड कहां पर है, न्यू न्यू वाले प्रोजेक्ट में, यहाँ पर है ना न्यू वाले प्रोजेक्ट में। हम इस वाली फाइल को रन करना चाह रहे हैं ना, प्रोग्राम डॉट सी एस को, तो यहाँ पर आके प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, सिलेक्ट किया, स्टार्ट किया, एरर आ गया, लो प्रोग्राम डज नॉट कंटेन अ मेन मेथड है। वो कह रहा है यहाँ पर ही मेन का मेथड बना कर आओ, कहाँ पर, प्रोग्राम। चलो बना लेते, कोई मसला नहीं, एक मेन का मेथड इसमें भी डाल देते। ये लो आउटपुट आ गया सर आपको। यानी इसका मतलब ये है कि सारा गेम किसका है, एक्सेस मॉडिफायर का है, कि किस प्रोजेक्ट को किस क्लास को कितना एक्सेस देना है और कितना एक्सेस नहीं देना। अब ये आपके हाथ में, आप लिमिट कर सकते हो आराम से। डन। मैंने अभी आपको सारे एक्सेस मॉडिफायर नहीं पढ़ाए, ये अभी बस बेसिक समझाने के लिए कि क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं। मेरी बात समझ में आई? क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। कोई ऐसा बच्चा जिसे ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो बिल्कुल भी? इंटरनल क्लास को क्या आउटसाइड द प्रोजेक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है? कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? विद इन अ प्रोजेक्ट आप कहीं पर भी उसका एक्सेसिबल यूज कर सकते हैं। क्या बाय डिफॉल्ट क्लास का जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो क्या होता है, इंटरनल होता है। क्लास के मेंबर्स और मेथड्स का बाय डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? क्या प्राइवेट को दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है? क्या बनाना पड़ेगा, इंटरनल भी बना सकते हैं अगर उसी प्रोजेक्ट में यूज करना है। लेकिन अगर आउटसाइड द प्रोजेक्ट भी इस्तेमाल करना है तो क्या बनाएंगे, पब्लिक बनाएंगे। शाबाश, गुड हो गया। इस छोटे से कोड को आप नजरसानी कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं।
मेरे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं है। अब मुझे तीसरा ऑब्जेक्ट बनाने में क्या करना पड़ेगा सर, दोबारा से एक ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे और उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्ट की तमाम वैल्यूज को उसमें सेट करेंगे। डन है। मैंने आपको प्रैक्टिकली चेक करवाया कि क्या चीज पॉसिबल है और क्या चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद अगर आप पर्सन क्लास को देखना चाहेंगे तो ये मेरी पर्सन क्लास ये रही, बहुत बेसिक सी बनी हुई है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है इसमें जो आपको समझ में आए, बहुत बेसिक सी क्लास है, देख लो। ठीक है अजित, समझ में आई? जहाँ कोई बैठा बच्चा जिसको समझ में ना आया आज की क्लास, सर ऊप है, थोड़ा टाइम लेगी लेकिन समझ में आएगी। तो अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो अभी पूछ लीजिए। जी, क्या करूं? मेन का नहीं, वो कह रहा है बस आपकी इस प्रोजेक्ट से मेन का मेथड मिसिंग है, वो डाल दो। तो मैंने कहीं भी किसी भी इसमें डाल दो या पर्सन में डाल दो, जहां दिल करे डाल दो। हाँ, हर क्लास, हर अपने प्रोजेक्ट का अपना एक मेन का मेथड तो होना चाहिए ना। नहीं देखो, एक सिंपल सी बात समझो, एक मिनट, हर प्रोजेक्ट का अपना मेन मेथड होगा, तो जब प्रोजेक्ट को आप चलाओगे तो उसका एंट्री पॉइंट बनेगा ना। क्या बोले सर, मेन मेथड के अंदर क्लासेस नहीं बनती, क्लास के अंदर मेन का मेथड होता है। ठीक है, मेन का मेथड प्रोग्राम को जस्ट चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। नहीं जरूरी नहीं है, ये देखो फिर गलत सवाल। इसने सवाल किया कि सर मेन का मेथड में हम वो वाले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो वाली क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं, उस क्लास, देखो मैंने पर्सन के अंदर कहीं मेन का मेथड बनाया? मैंने मेन का मेथड कहाँ बनाया इसका? मैंने कॉलिंग कहाँ की हुई है, दूसरी और दूसरी अलग क्लास में इसका ऑब्जेक्ट बना, दूसरे प्रोजेक्ट में आया के ऑब्जेक्ट बनाकर इस्तेमाल किए। मैं उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं किसी और प्रोजेक्ट के अंदर और किसी और क्लास के अंदर भी मेन के मेथड के अंदर प्रोजेक्ट बनाकर इस्तेमाल कर सकता हूँ। आपके प्रोजेक्ट में मेन के मेथड एक ही होनी चाहिए। अब वो नहीं, मेन का मेथड पूरे प्रोजेक्ट में एक जगह तो होना चाहिए। अब वो कहीं भी आपको जहां दिल करे बना दो, उसमें कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि बस प्रोग्राम को चलने के लिए एंट्री पॉइंट चाहिए जो कि आपको देना पड़ेगा। और कोई सवाल? खत्म करें ऐसी क्लास को? अच्छा, बिल्कुल सर, बिल्कुल बना सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा कॉपी किया मेन का मेथड, ये पर्सन मेरी क्लास है, इस क्लास के अंदर ये कोई ब्रैकेट यहाँ खत्म हो रहा है, इसके अंदर आके मेन का मेथड बना दिए। आप मेन का मेथड उस क्लास के अंदर भी बना सकते हैं, किसी और क्लास में भी बना सकते हैं, या किसी एक दूसरे नए प्रोजेक्ट में भी बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? डन। डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।